ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो, सब पर रहम करना है। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ा कर पतित से पावन बनाने की सेवा जरूर करते हैं। देखिए, सारी दुनिया पतित हो गई है, दुखी हो गई है, रावण के कैद में है। कोई जल्दी छूट जा रहा, कोई नहीं छूट पा रहा, कोई कोशिश कर रहा है। तो बाबा कहता है कि अगर हम बन जाते हैं, समझते हैं, तो हम लोगों को उस पर रहम करना कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये नहीं कि ये नहीं कर पा रहा है, ये ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। सब कोई निकलना चाह रहा है, अंदर से महसूस करता है कि हम भी अच्छे से निकले। तो इसीलिए बाबा कहता है कि रहम दिल बनो और सभी बच्चों को दुख से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सारी दुनिया की क्या मांग है? सारी दुनिया की क्या मांग है जो बाप के सिवाय दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता है? उत्तर है, सारी दुनिया की मांग हो कि सुख और शांति मिले। यही ना जो लोग चाहते हैं, सुख और शांति मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर देखो बाबा आ गए हैं, परम धाम से आ गए हैं बाबा हम बच्चों को सुख शांति देने के लिए। बाबा बेहद का है, इसीलिए उसे बहुत नशा है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा को चिंता है, फुरना है कि कैसे मेरे बच्चे अब दुखी से सुखी बन जाए। बहुत दुख झेल लिए, अब नहीं। तो बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही बच्चे हैं ना, तो मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। अब पुरानी दुनिया में किसके बच्चे हैं? कौन आ गया है? तो बाबा के ही बच्चे आ गए ना दुख में। तो बाबा आया है इसीलिए पुरानी दुनिया को भी देखिए, जैसे कि अपना जमीन है, अपना जमीन है, अब जमीन को छोड़ दिए हैं सही, तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं पूरा झाड़ उग जाता है। तो झाड़ उग जाने के बाद थोड़ी आपका जमीन नहीं रहा, फिर से आप आइएगा कि नहीं मेरा जमीन है, और फिर साफ करवाएंगे और फिर अपना काम करेंगे। तो उसी तरह बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया भल हो गई है झाड़ फूस वाली, लेकिन है तो मेरी दुनिया ना, मेरा है सब कुछ, मेरे बच्चे हैं। अब फिर से हम साफ सफाई करा के उनको सुखी बना रहे हैं। तो सबको दुखों से छुड़ाने आया है। तो मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, मुझे ही पति से पावन बनाना। अब मेरा जमीन है, मुझे ही ना साफ सफाई करना होगा, कोई दूसरा थोड़ी आ जाएगा। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भाइयों को आपस में प्यार है तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं। बाबा कहता आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो सबका प्यार होना चाहिए। लेकिन बाबा का प्यार तो सबसे रहेगा। आत्मा आत्मा भाई जो अच्छा कर रहा है या जो ब्रह्मा कुमार में जुड़ गया तो अच्छा है, बाकी सब अगर विकारों में तो उससे नफरत है, तो ये भाई भाई का प्यार तो नहीं हुआ। हमें पूरे विश्व की आत्माओं से प्यार करना है, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसीलिए सभी बच्चों का प्यार एक बाप में चला जाता है। इसीलिए लोग ना बोलते हे भगवान, हे ईश्वर, अल्लाह, ओ गॉड, नाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानते हैं कि सारे दुखों से छुड़ाने वाला है वो, और सब पर रहम दिल है। तो बाप कहते बच्चों, माँ में कब याद करो, मुझे एक को याद करो। अन्य में नहीं फंसना है कि इसमें भी फंसना है, इसमें भी 10 गो उसको याद करने से क्या मिलेगा। एक को याद करो। या तो ठीक है तुम भाई भाई हो तो जरूर छीर खंड होकर रहना है। अब बाबा कहता है जब तुम भाई भाई हो तो लड़ाई झगड़ा शोभा देगा? नहीं देगा ना। तो बाबा कहता छीर खंड होकर रहो, मिलजुल कर रहो। एक बाप के तुम बच्चे हो, बदनामी नहीं होगा। बदनामी होगा कि नहीं? किसका बदनामी हो? देखो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो के ऐसे कर रहे हैं, लड़ाई होगा तो अच्छा लगेगा? हमें सबको मिलाकर चलना है। तो आत्मा में ही इतना प्यार हो है, जबकि देवताई पद प्राप्त हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। जब हम देवी देवता बन रहे हैं तो अभी हम लोगों को बहुत प्यार होना चाहिए सबसे। हम भाई भाई बनते, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर ज्ञान सिखलाते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं। यह स्कूल, यह बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाबा कहता है जो समझने वाले होंगे वो समझेंगे, जो नहीं समझने वाले हैं वो फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो बाबा तो डायरेक्शन सबको दे रहा है। अब जो समझेंगे वो क्या बन जाएंगे? वो समझदार बन जाएंगे, और समझदार को ही बाबा सीट पर बैठाएगा। और जो नहीं समझ रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे, हमको उससे मतलब नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है, तो बाबा बोलते ऐसे बच्चे बेसमझ, उसको हम सीट पे कैसे बैठा देंगे?
हमें सबको लेके चलना है। तो बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते, सबको याद करते हैं बाबा। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती, क्यों? क्योंकि बाबा सबको अपना मन बनाकर चलता है। मेरे ही बच्चे हैं और हम लोग बोलते ये मेरा नहीं है, वो मेरा है, तो कहाँ से लोग हम लोगों को याद करेंगे? तो बाप ही सारी दुनिया, बाप की है सारी दुनिया, नई हो या पुरानी है तो मेरी दुनिया ना। बाबा कहता है कि नई हो या पुरानी सब मेरी दुनिया है। नई दुनिया बाप की है, तो पुरानी है तो वो बाप का नहीं रहेगा। नया घर बनाया बाप, वो मैं बाबा का है, तो पुराना होने के बाद बाबा का खत्म हो गया क्या? बाबा का होगा। तो बाप ही सभी को पावन बनाते। पुरानी दुनिया में भी मेरी है, सारी दुनिया का मैं मालिक हूँ। बाबा को नशा रहता है, मेरा इतना सारा पूरा विश्व की आत्माएं मेरी हैं। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मैं राज्य, भल मेरा जमीन हम छोड़े हुए हैं, लेकिन है किसका जमीन? नशा है कि नहीं? मेरा वहां जमीन पड़ा हुआ है, तो मेरा जमीन। उसी तरह बाबा कहता है कि बच्चे पुराना दुनिया हो गया, भले हम नहीं आते राजी करने, लेकिन है तो मेरा ही ना। तो मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। बड़े घर में मतलब विश्व का मालिक जब बनते हैं तो बहुत सुखी रहते हैं, और अभी ये दुख आ रहा है। यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, समझो हमारा घर है। जब तुम फल बीज उगाते हो तब भी तुम्हारा है, और जब कुछ भी नहीं उगाते हो, घास फूस भी उग गया तो भी मेरा है। तो यह बड़ा मांडवा है। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को बाबा देखते हैं, दृष्टि सबको देते। इसलिए भक्ति मार्ग में भी लोग बोलते हैं ना, हम बाबा को याद किए पूरा हो गया। क्यों? बच्चे हैं ना, पूरा तो करेगा बाप, तो करेगा ना। भले आप किसी रूप में याद करें, माने या ना माने। तो सब चैतन्य हैं, जितनी भी आत्माएं हैं सब चैतन्य हैं, मतलब जीता जागता है। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। जब दुखी होते तो क्या बोलते हैं? हमको ले चलो बाबा, हमको इस दुनिया में नहीं रहना है, बहुत दुख है। तो शांति देव, शांति देवा पुकारते हैं, बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को कह ना सके, देवी देवता तो यहाँ आ ही नहीं सकते। बोलते ना, देवी देवताओं का पैर अब पवित्र दुनिया में पड़ भी नहीं सकता है। तो सबका वह बाप है, उसको सारी सृष्टि का फूरना रहता है, सारी सृष्टि की चिंता रहती है बाबा को। इसीलिए भक्ति मार्ग में जब जो बुलाए साक्षात्कार करवा देता है। लो साक्षात्कार, कम से कम शांत तो हो जाओ, हम नहीं आ सकते हैं तो बेहद का घर है। बाप जानते इस बेहद के घर में इस समय सभी दुखी हैं, इसीलिए कहते शांति देवा सुख देवा। दो चीज मांगते हैं ना, शांति और सुख, दो ही चीज मांगते हैं। अभी तो जानते हो कि इस बेहद के बाप से सुख का वर्षा हम ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं तो शांति भी तो दे रहे हैं। बाबा हम लोगों को शांति भी दे रहा है। तो बाबा कहता है यही दो चीज मांगते हैं, और कोई सुख शांति देने वाला है इस दुनिया में? सुख और शांति दोनों देगा। सुख का सामान दे सकता, सुख नहीं दे सकता। सुख का सामान अलग चीज है और सुख अलग चीज है, शांति अलग चीज है। तो बाप को ही तरस पड़ेगा, वह बेहद का बाप है। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जब पवित्र थे, तो सुख का बिन जननी कौन हुई? पवित्रता हुई। हम पवित्र रहेंगे, सुखी संपन्न हो जाएंगे। अपवित्रता में दुख अशांति होता है। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, काम चिता पर बैठकर काले पतित बन गए हैं। मूल बात है बाप को ही भूल गए हैं। मूल बात क्या है कि हम लोग अपने पिता को भूल गए। अब पिता को भूल गए तो भटकेंगे ना, अपने पिता को छोड़कर भाई बहनों में भटक रहे हैं। तो जिस बाप से ने इतना ऊंचा पद दिया हम उनको भूल गए हैं। तो गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो मात पिता को पहचानेंगे तब ना। आज लोग पूजा कर रहे हैं सब जगह जाके, और गाते भी तमेव माता च पिता। अब बोलिए कौन है माता पिता? तो दुर्गा भी है, काली भी है, हनुमान भी है, शंकर भी है, शिव भी है, सबका नाम ले लेते। कहाँ है माता पिता? ये माता पिता नहीं है, ये तो भिखारी की तरह हो गया ना। माँ जी दे दो, बाप जी दे दो। सब माँ जी बाप जी कोई नहीं बनता है, हजारों को बोल देता है। तो सुख घनेरे कब मिलेगा? जब हम माता पिता को पहचानते हैं। तो फिर अभी तुम ले रहे हो क्योंकि अभी सुख घनेरे मिल रहे हैं। तो यह है तमो प्रधान दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विषय सागर, विषय क्या होता है? विषय, किसी का घर सुंदर है, विषय आ गया भागने के लिए, हमको भी इतना सुंदर घर चाहिए। किसी का
कुछ भी और जॉब लग गया तो उसके पीछे भागना, विषय है ये सब। और विषय के पीछे विकार आ जाता है, सारा विकार आ जाता है। इसलिए पहले विषय को समाप्त कर दे, दुनिया को देखने का जो आँख है वो बंद कर ले और केवल बाप को देखने का आँख खोल दे, तो समझते कुछ भी नहीं। ये विषय विकारों में गिरा रहा है, पाप का हकदार बना रहा है। तुमको अब समझ आ गई है ना, तुम समझते हो कि यह सब रौरव नर्क की पहचान है, विषय विकार रौरव नर्क की पहचान है। बाप बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी हो? क्या है अभी, नर्कवासी हैं कि स्वर्गवासी हैं? तो अगर दिल से जवाब निकलेगा नर्कवासी हैं। क्यों? दुख अशांति से भरे पड़े हैं। तो जब कोई मरता है तो झट कह देते स्वर्गवासी हुआ, फिर क्यों कहते हो? सब दुखों से दूर हुआ, फिर नर्क की चीज उनको क्यों खिलाते हो? ठीक है, वो नर्क में था, स्वर्ग में चला गया, फिर नर्क का चीज, अशुद्ध चीज क्यों खिलाते हो? यह समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते, राजयोग अपने ऊपर राज्य करना सिखलाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में यह नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं हूँ। कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी है बाबा, शास्त्रों का जितना भी शास्त्र है सबका बाबा जानता है सार कि क्या क्या लिखा होगा। लेकिन वह भी आत्माएं हैं ना, यह भी समझते नहीं कि बाबा कहता वह भी आत्माएं, ये नहीं लोग समझता है। बाप का पता ही नहीं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठीक कर भीतर में है। बाप जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं कि ठीक कर भीतर में है। ठीक कर भीतर में कितना गाली दे देते हैं। अब तो महसूस होता है कि जो बोलते कन कन में भगवान है, पैर रख के चलते हैं। शुरू बोलते थे चीटी में भी भगवान है, उसमें भी, और जब पैर पड़ जाता तो आप भगवान पे पैर पड़ गया, कितना बड़ा पाप हो जाता है। तो ये सब गलत है। तो उनके लिए कहते थे ठीक कर भीतर सब में। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें ले दी। अब बाबा बोल रहा है कि व्यास भगवान ने क्या क्या बात, व्यास भगवान मानते हैं ना व्यास को, भगवान तो है नहीं। मनुष्यों को कुछ नहीं पता, बिल्कुल ऑर्फन बन गए हैं, अनाथ बन गए हैं। जो जैसे बोल दिया उधर दौड़ पड़े। अनाथ क्या करेगा, जिधर पड़ेगा उधर दौड़ेगा। आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते। जब माँ बाप का छाया नहीं रहता ना तो बच्चे आपस में लड़ने लगते अनाथ होकर। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। बाप रचता है उसको नहीं जानते हैं, और रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग कोई नहीं जानता था। तो बाप अपना भी परिचय देते, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और कोई को बता ना सके, और कोई बता सकता है ये राज? नहीं, कोई नहीं बताया। अभी कोई सुन रहा था तो बोलता है सतयुग में देवताएं और राक्षस दोनों थे, फिर त्रेता युग में राम जी आए तो रावण भी आ गया, और द्वापर में श्री कृष्ण आए तो कंस आ गया। अच्छा, कभी सुखी नहीं रहे तो फिर हम क्यों सोचे कि हम जाएं? और बाबा क्या बतलाया, बच्चे सतयुग त्रेता में केवल सुख ही सुख होगा, वहाँ कर्म पाप पुण्य होगा ही नहीं, केवल अकर्म होगा। तो तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहती हो, उनको तुम जानते हो क्या पत्थर ठीक कर में भगवान को कहना उचित है? ठीक कर भीतर में कहेंगे भगवान हैं? पहले अपने को तो समझो कि तुम कौन हो, पहले अपना परिचय तो बताओ, सबसे पूछना चाहिए। मनुष्य तमो प्रधान हो गए तो जानवर आदि सब तमो प्रधान हो गए। देखिए जानवर भी सतो प्रधान आज दिखाते हैं ना, कृष्ण के साथ भी दिखाते हैं जानवरों को कितना सतो प्रधान। अब दुर्गा को दिखाते शेर की सवारी, शेर क्या कुछ करता है? कुछ नहीं करता है। तो बाबा कहता जैसा स्थिति वैसा प्रकृति, हमारी स्थिति के अनुसार प्रकृति तैयार हो रही है। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसी मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर, फर्नीचर मतलब प्रकृति, प्रकृति वैसा बन जाएगी। अगर हम सतो प्रधान है, प्रकृति बहुत सुंदर भी होगी और सतो प्रधान होगी, कोई किसी को कष्ट नहीं देगा। साहूकार लोगों का फर्नीचर बहुत अच्छा होता है ना। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे पास हर चीज बहुत एक्यूरेट होगी, सुखदाई होगी, वहां दुखदाई कोई भी चीज नहीं होता है। यह नर्क है, गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। क्या क्या होता है देवताओं की महिमा में? क्या क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और
डबल अहिंसक, ये 5 क्वालिटी देवताओं के लिए गायन है। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा, अपनी निंदा करते, हम तो दास हैं, हम कपटी हैं, विषय विकारी हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान आप तो ऐसे हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं इसीलिए स्वीकार करते हैं हम लोग, लेकिन सबके बीच में नहीं करते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर सच बोल देते हैं कि हम हैं विषय विकारी, हम दास हैं, तुम मालिक हो। शिष्टाचारी स्वर्गवासी तो लक्ष्मी नारायण है, जिनकी पूजा आज तक हो रही है। सन्यासी भी कहते हैं, भी करते हैं पूजा। सतयुग में ऐसे नहीं होता है, तुम्हारा सन्यास है बेहद का। सन्यास क्या किए हैं, सन्यास क्या किए हैं, सन्यास क्या किए हैं? तो बाबा कहता है कि देखो, सन्यास का मतलब उन लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, हम लोगों का बेहद का सन्यास है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज रहते हुए भी आसक्ति खत्म कर देते, यही है बेहद का सन्यास। तो बाबा कहता है तुम्हारा बेहद का सन्यास है। बेहद का सन्यास मतलब सब कुछ तो है हमारे पास, घर में रह रहे हैं, कपड़ा है, पैसा है, सब कुछ है, खान पान है, लेकिन रहते हुए भी अनासक्त, परिवार है, रहते हुए भी अनासक्त, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। बाबा रोज रोज अभी समझा रहा है, आसक्ति नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरा है, नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, हम एकदम बेगर हैं। कौन कौन मानते हैं कि हम बेगर हैं, बेगर हैं, मानते हैं बेगर टू प्रिंस बनने वाले हैं, हम लोग संपूर्ण बेगर हैं, नशा रखे, हाँ हम बेगर हैं। तो बेहद का सन्यास करे, बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराती हैं, वह है हठ योग, हद का सन्यास। लोग सन्यासी लोग छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, हम लोग को भागना नहीं है, वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते तुम अपने धर्म को भूल, कितने धर्मों में घुस पड़े हो, अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। अब चाइना चीन में रहने वाले हैं क्रिश्चियन, तो बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन, क्या बोलते हैं, हम चीनी है, तो धर्म क्या है, क्रिश्चियन धर्म है, लेकिन भर चीन में रहने के कारण चीनी बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि मेरा धर्म चीनी है। और हम लोग क्या किए, हिंदुस्तान में रहने के कारण बोलती हैं हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म भी बोलती हैं। हम लोगों का धर्म देवी देवता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। वास्तव में हिंदू धर्म कोई ने स्थापन ही नहीं किया है, मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता धर्म, इस्लामी धर्म, बौद्धी और क्रिश्चियन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, कोई देखे हैं रावण को, रावण को देखे हैं? अच्छा, जब कोई गुस्सा करता है, आँख कान पूरा लाल कर लेता, उसमें रावण नजर नहीं आता है? आता है ना, रावण ही तो रहता है उस समय, चेहरा ही बदल जाता है उस समय जब कोई गुस्सा करता है। तो रावण है, जिसको घड़ी घड़ी जलाते हो, यह सबसे पुराना दुश्मन है। लेकिन ये जलता क्यों नहीं, क्योंकि ये तो गुप्त है, वो तो मतलब दिखता है चेहरा चलन से, लेकिन कुछ है नहीं, रावण का तो संस्कार है। तो यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं, समझ चाहिए ना ये कौन है, कब से जलाते आए, समझते परंपरा से। अरे उनका कोई हिसाब तो चाहिए ना, परंपरा कब, हमेशा से रावण रहा का क्या? नहीं। क्यों कहते राम गयो रावण गयो, गयो सकल परिवार? तो जब राम भी गया रावण भी, फिर परंपरा कैसे हो सकता है? तो बाबा कहता है कि हम लोग कौन हो गए, शिव बाबा के पौत्रे। किस रूप में? जब शरीर में, और जब आत्मा रूप में क्या हो गए, शिव बाबा के बच्चे हो गए। तो हम लोग पहले ब्राह्मण बनते, प्रजापिता, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा इतनी प्रजा कैसे रचेगा? लेकिन ये योग बल से हम लोगों का जन्म हो रहा है, बाबा ज्ञान द्वारा मुख वंशावली बना रहा है, तो हम सब उनके बेचे हैं। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया, जैसे पत्नी को शादी करता तो एडॉप्ट करता ना कि मेरी पत्नी है, तो यहाँ पर भी ना बच्चों को भी एडॉप्ट किया जा रहा है। तो मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। तो लगता है ना यह मेला है, जैसे कुंभ का मेला में क्या है, सागर में मिलता है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी सब मिलती हैं। तो बाबा कहता मेन मेला तो लगना चाहिए कहाँ, सब माउंट आबू में लग रहा है, जहाँ पर शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा हैं और हम सब ज्ञान नदियाँ हैं। ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो बाप भी है तो हमारी बड़ी मम्मा भी है। तो ब्रह्मा पुत्र, पुत्र मतलब पुलिंग, पुरुष,
और नदी, नदी क्या है? माता का रूप, स्त्री रूप है। तो दोनों रूप समझ में आ रहा कि ब्रह्मा पुत्र यानी ब्रह्मा बाबा, लेकिन वो माता भी है। परंतु मेल है ना, इसीलिए मन मम्मा को फिर मुकर्रर किया गया। अब दुनिया के आगे तो दुनिया नहीं मानेगी ना, पुरुष को माता नहीं मान लेगी। अब माताओं को संभालने के लिए मम्मा को फिर नियुक्त किया गया। तो मम्मा क्या हो गई? ब्रह्मा की बेटी हो गई। जो बोलते हैं ना भक्ति मार्ग में कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, नहीं, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। तो तुम इन माताओं को संभालो, मम्मा को बोला गया। अब 17 साल की मम्मा, और बोला गया कि तुम माताओं को संभालो। कितना वंडर लगता है ना कि एकदम 17 साल की लड़की, और उसको माताओं को, बूढ़ी माताएं थी, हर तरह की माताएं थी, सबकी मम्मा बन गई स्थिति। हो गया तो मेल है ना, तो परंतु मेल है इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया गया। माताओं को संभालो। बाप कहते हैं तुमको सदगति देता हूँ। बाबा सत ज्ञान देकर सदगति में ला रहा। बच्चे ये पुरानी दुनिया में कोई आसक्ति नहीं रखो, तो सत ज्ञान दे रहा है। तुम जानते हो ये देवताएं डबल अहिंसक हैं, तो हमें भी कैसा बनना है? डबल अहिंसक। मन से भी किसी को गलत नहीं बोलना है। गलत बोलना पाप का बोझा खुद पर चढ़ा लेना, वो है गलत। गलत नहीं है, वो विकारों की वशीभूत है। हम गलत क्यों समझें? अगर हम समझदार हैं तो हम क्यों गलत बोलें? क्योंकि वहां रावण होता नहीं, इसलिए तैयारी कहाँ का रखना है? देवी देवता बनने का। तो वहां रावण नहीं होता, तो रावण का संस्कार नहीं आना चाहिए। भक्ति से होती है रात और ज्ञान से हो रहा है दिन। तो भक्ति मार्ग को छोड़ रहे हैं हम लोग कि उसको कुछ बोल दिए, उसको कुछ बोल दिए, वो भक्ति मार्ग था। ज्ञान मार्ग सभी अच्छे हैं, ये है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। लोग यही बोलते हैं ना सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी तो है नहीं। हाँ, सर्वव्यापी क्या है? उनका संस्कार हम सब में है। संस्कार आता है बच्चों बाबा का। बाप या कर यह समझाते हैं, बच्चों को ही समझाते, बाहर वालों को नहीं। तो हम लोगों को सर्वव्यापी नहीं कहना है। शिव भगवान उवाच, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं बाबा। निराकार आकर कैसे समझाएगा? तो निराकार जब शरीर में आएगा तब तो समझाएगा ना। आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो कुछ कर्म करे, कुछ नहीं कर सकेगी। जब शरीर में आती तब तो शिव बाबा है निराकार, तो किसी का तो आधार लेगा ना। अब उनको नया शरीर कहाँ से मिलेगा? वो तो कभी शरीर लिए नहीं है, तो पुराने शरीर का आधार लेते हैं। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता। वो छोटा बच्चा कैसे समझाएगा? अनुभवी मूर्त लेता है, अनुभवी। तो बूढ़ा तन यानी 60 साल के बाद जो हो जाता है, पूरा जन्म जो देखा है, सतयुग से लेकर कलयुग तक को जो जानता है, उसकी तन का आधार लेता है बाबा। तो श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं उनके तन में बहुत जन्मों के अंत सुवानप्रस्थ अवस्था में पहुंचता हूँ, प्रवेश करता हूँ। मतलब श्री कृष्ण की आत्मा जो अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है, तो दादा लेखराज बनती है। दादा लेखराज के तन में नहीं आता बाबा। जब वो 60 साल का जीवन जी लेते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में आते, तब उनके तन में प्रवेश करते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते। लोग बोलते हैं इसीलिए अभी क्या उम्र हुआ है याद करने का। तो वानप्रस्थ अवस्था में याद करने का एक नियम है। तो यहाँ भी कलयुग जब वानप्रस्थ अवस्था में हुआ लास्ट समय में, तब तो हम सब बोल रहे हैं कि याद करेंगे। तब बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य धर्मो ग्लानिर्भवते भारते, जब जब धर्म की अति ग्लानि। कौन से धर्म की ग्लानि हो रही है? कौन से? शरीर के धर्मों की ग्लानि हो रही है। मतलब मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, कोई धर्म अच्छा नहीं है, कोई धर्म नहीं अच्छा है। हम पत्नी बन के भी क्या सही मायने में पत्नी बन रहे हैं? शिकायत, यहाँ सब पत्नी बैठे हैं ना। अच्छा बताइए, एक बार भी कोई अपनी पति का शिकायत ना किया हो, हाथ उठाएं। है कोई? तो पत्नी धर्म का ग्लानि हुआ कि नहीं? हाँ, अब पतियों को भी देखिए, पत्नी को छोड़कर किसी और के शरीर को नहीं देखे हैं, रूप रंग को नहीं देखे हैं, तो यहाँ ग्लानि है कि नहीं? तो मैं भारत में आता हूँ पवित्र बनाने। भारत की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि भगवान आते हैं। मनुष्य को देह का अहंकार देखो कितना, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते। बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? अभी देही हो, फरिश्ते हो। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ज्ञान के रोज राज समझाते। राज, पूरा राज क्लियर कर रहा है बाबा। यह पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। तो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है शास्त्रों में। फिर व्यास ने लिख दिया कल्प की आयु लाखों वर्ष है।
व्यास ने क्या लिख दिया, लाखों वर्ष। लाखों वर्ष कभी नहीं होता है, मात्र 5,000 होता है। वास्तव में 5,000 वर्ष का ये कल्प है, 4 युगों का कल्प है। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। कुंभकर्ण का मतलब होता है देवभान की नींद। कुंभ मतलब घड़ा और करण मतलब शरीर, शरीर भान में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसीलिए बाप कहते मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ। कौन से बच्चे? जो पहचान गए हैं बाबा को, वही इस ज्ञान को समझेगा। भक्ति भी तुम करना शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी है। तुम अपने को चमाट मारते हो विकार में गिरकर। आदम और हवा जो नहीं दिखाते हैं, आदम बीवी नहीं क्रिश्चियन लोग में, तो उन लोगों को बोला कि ये फल मत खाना, मतलब काम विकार का फल मत खाना, और काम विकार का फल खा लिया। तो बोला गया उसमें ना कि कौन तुमको बोला, तो स्त्री का नाम ले लिया जो पुरुष था ना, बोले यही स्त्री हमको बहकाई। तो उस समय उसमें बोला गया कि आज से सारा निर्णय पुरुष करेंगे, स्त्री नहीं, जब बहकाई है तो इसीलिए उसी समय लिख दिया गया ना कि पुरुष करेंगे। तो यहाँ पर सत्युग त्रेता में पुरुष निर्णय लेते हैं, नाम होता है स्त्री का। और यहाँ जब द्वापर आता है तो पुरुष शरीर भान के अनुसार पुरुष को निर्णय शक्ति दिया गया, निर्णय करने का, और नारियों को उसकी अर्धांगिनी बना दिया गया। तो बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर खुद ही पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं, खेल देखकर रो पड़ते। जैसे पिक्चर भी देखते तो रोने लगते हैं ना, अरे बहुत दुख हो रहा है, पिक्चर है, रोने लग जाती हैं। बाप तो कहते जिन रोया तिन खोया। अगर यहाँ ड्रामा देखकर कोई रोया तो खो दोगे। रोना है किसी का ड्रामा देखकर, किसी भी हाल में नहीं रोना है। सतयुग में रोने की बात नहीं, नहीं रोने का संस्कार यहीं रखना है। रोने का संस्कार ले जाएंगे तो द्वापर में आएंगे। तो यहाँ भी बाप कहते रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुग में कभी कोई रोता नहीं, तो नहीं रोने का संस्कार डालना, देवी देवता बनना है तो मन का भी नहीं रोना है। पिछाड़ी में किसी को रोने की फुर्सत भी नहीं रहेगी। इतना लोग मरेंगे ना, दुख होगा कि रोएंगे भी ना, आंसू सूख जाएगा, क्या करेंगे रोकर, अब ऐसा महसूस होगा। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कर सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेगा नहीं। इसीलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। बम्स, हॉस्पिटल नहीं रहेगा ना, तड़पाएगा नहीं बाबा, बम फेंका जाएगा, मर जाएगा लोग, तो फिर रोने वाला दरकार रहेगा। हजारों लोग मर गए, एक व्यक्ति जिंदा, वो तो चुपचाप रहेगा, क्या बोले, रोए की हंसी, ऐसा स्थिति हो जाएगा। तो बाप समझाते मैं तुम बंदरों की सेना लेता हूँ। बंदर क्या है, हम लोग सब भिखारी बन गए हैं, तो बंदर बन गए हैं, तो हम बंदरों की सेना लेता है बाबा, रावण पे जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं बाबा, यह सब समझाते हैं बाबा। भगवानुवाच, बच्चों को ही बाप कहते कि नहीं, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं कहना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, और बुरा नहीं करना है। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं, उसके लिए कान बंद कर लो, कान बंद कर लेना, फालतू बात को नहीं सुनना है। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम श्रेष्ठ बनोगे। अब श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो यहाँ श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया गया है, लेकिन कोई श्री श्री है, श्रेष्ठ है कोई भी नहीं। अच्छा, फिर बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। फिर लास्ट में क्या बाबा बोला, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल, हार जीत का ये बेहद का खेल बना हुआ ना, वंडरफुल लगता है ना, कहाँ देवी देवता और कहाँ कैसे गिर जाते हम लोग। तो जो बाप समझाते उसको अच्छी तरह से समझो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप समान रहम दिल बनना है हर आत्मा के लिए। कोई कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, वो कमजोर है। देखते हैं ना, कोई बच्चा चल लेता है जल्दी और कोई नहीं चल पाता है, तो बच्चे का दोष नहीं, उसका शरीर चलने लायक नहीं है, उसको मालिश का ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ भी हम लोगों को सकाश देना है सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अगर हम लोगों को समझ में आ रहा सामने वाला गलत है तो उसको सेवा करनी है योग द्वारा। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत प्यार रखना है, बहुत प्यार रखना है बाबा से। दूसरा है, बाप कहते जिन रोया तिन खोया। आज से कोई रोएंगे क्या? कोई भी परिस्थिति आ रोना नहीं है, है ना। तो इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें
रोना नहीं है। वरदान है स्व के राज्य द्वारा अपने ऊपर राज्य करो, तब अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाओ। क्या है, कौन है हमारे साथी? कौन है? शिव बाबा तो हैं। हमारा शरीर हमारा साथी है कि नहीं? अगर आप रोएं तो आप शरीर को कमजोर कर देते हैं, शरीर रूपी साथी को कमजोर कर देते हैं। अगर मन में चिंता लिए मन को कमजोर कर देते हैं, तो आपका मेन साथी कौन है? बाबा तो है। उसके बाद शरीर है, आपका मन बुद्धि संस्कार है। उन लोगों को कमजोर नहीं, सहयोगी बनाओ। तो सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता, जब ये सब सहयोगी आपके अच्छे से हो जाएंगे तो आप दाता बन जाएंगे, दूसरों को भी सुख देना। आप बीमार रहेंगे तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? तो राजा अर्थात दाता, मैं राजा हूं अपनी कर्मेंद्रियों का, तब हम दाता बनेंगे। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। आप मांगेंगे क्या दूसरों से? हम कौन हो गए? राजा हो गए। तो राजा मांगेगा क्या? नहीं। तो स्वयं हर एक राजाओं को अपनी स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। जब हम बहुत प्यार में सुख में हैं तो हम दूसरों को भी प्यार देंगे ना। तो प्यार का वही सौगात देना है, ऑफर देना है कि आप बहुत सुखी हो जाओगे, आप निश्चिंत रहो, बाबा को याद करो, बहुत सुखी, देखो हम लोग बहुत अच्छे हैं, दे रहे ना सौगात उन लोगों को। तो आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, अपने ऊपर राज करने वाले राजा बनो। क्या फर्क पड़ता कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हम अपने ऊपर राज्य करें। तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात खुद ऑफर करेंगे कि नहीं मेरा भी कुछ लगा दो, मेरा भी लगा दो, अपने आप करेंगे। हमें बाबा पर डिपेंड रहना, बाबा आप करण करावनहार हैं। जिसका स्व पर राज्य, उसके आगे लौकिक क्या अलौकिक साथी भी जी हाजिर जी हुजूर करेंगे। लौकिक अलौकिक सब आपके आगे जी, और लौकिक अलौकिक ही क्या पारलौकिक आत्माएं भी, भक्ति मार्ग की भी आत्माएं जी हुजूर करेंगी, हाथ जी करेंगे, कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना। बाबा क्लियर कर रहा है कि ऑर्डर नहीं चलाना। लौकिक में बोलते हैं बच्चे ये कर दो ये कर, ऑर्डर नहीं, प्यार से कहना है कि हम सबको एक दूसरे का सहयोगी बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना है, तो आपके सभी साथी आपके स्नेही सहयोगी सब बन जाएंगे। आपसे प्यार भी करेंगे, सहयोग भी देंगे, और आपके ऑर्डर प्रमाण चलेंगे भी। ऑर्डर करने वाले मतलब एक राजा बन गए मेरे अनुसार चले, ऐसा नहीं। एक माँ बाप कैसे होता है, बच्चों को बताता ये करो अलग बात है, लेकिन एक राजा क्या होता है जबरदस्ती करवाना। द्वापर का राजा वैसा नहीं, हम अभी राजा बन गए ऐसा क्या है। स्लोगन है सभी प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति को उपराम रखो, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। सब साधन आपके पास है लेकिन साधनों में भी फंसना नहीं है। बहुत सारा खाना पड़ा है, आपको लालच ना आ जाए कि हमको खाना है, नहीं, उतना ही जितना मेरा पेट मांगता है उतना ही लेना है ना। बाबा कहता उतना ही लो थाली में, बेकार ना जाए नाली में, है ना। तो नाली का बात नहीं है, यहाँ पेट की भी बात है। अगर आपको ज्यादा खाना दिख गया और आप बोले कि ज्यादा खा ले, ये भी पाप है, क्योंकि आप भूख से नहीं स्वाद के लालच के अनुसार आप ज्यादा खा लिए। तो आपको उतना ही खाना जितना आपका पेट मांगता है, उससे ज्यादा नहीं, भले आपको 56 भोग मिल जाए। अच्छा, ओम शांति।